Yes, hello everyone, welcome back to my channel Step Up with Accounts, and this is the 8th video of chapter 2nd partnership firms. Next topic is investment fluctuation reserve. Investment fluctuation is reserve. हमने क्या देखना है, जैसे आपने वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व रखा था वैसे ही प्रॉफिट का कुछ पार्ट इन्वेस्टमेंट जो हम करते हैं, इन्वेस्टमेंट में अप डाउन मार्केट फॉल्स में एज पर आज रेट बढ़ रहे हैं, मार्केट के रेट कम हो रहे हैं, तो इट डिपेंड्स अपॉन द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट. अगर आपकी इन्वेस्टमेंट में कुछ फॉल आ रहा है, उस इन्वेस्टमेंट को कवर करने के लिए हम इसका रिज़र्व बना के रखते हैं. जैसे वर्कमैन कंपनसेशन रिज़र्व बनता है, वर्कमैन को, एम्प्लॉयज़ को कोई भी अनसर्टेन, कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स, तो उस इन्वेस्टमेंट, उस रिज़र्व का हम यूज़ करते हैं. और यहाँ पे अगर मार्केट प्राइस की रेट फॉल हो रही है तो हम रिज़र्व से उसको पूरा करते हैं. सो इन दिस देर आर 3 केसेस, और 3 केसेस में एंट्रीज कैसे हैं, जस्ट लेट इट गो विद दैट. फर्स्ट, व्हेन बुक वैल्यू एंड मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज सेम. आपको बुक वैल्यू गिवन होगी और मार्केट वैल्यू गिवन होगी. अगर वो दोनों सेम है तो रिज़र्व को हम नॉर्मली प्रॉफिट मान के डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे कि हाँ हमें ज़रूरत नहीं है. मीन्स आपकी बुक वैल्यू जिस प्राइस पे आपने इन्वेस्टमेंट ली थी और आज की डेट में अगर उसको कंपेयर करते हैं तो कोई लॉस नहीं है, दोनों इक्वल हैं. तो इक्वल है तो जितना आपने रिज़र्व रखा था एज पर चेंजिंग, जब आप कोई भी रिकॉन्स्टिट्यूशन करते हो चेंजिंग इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंग, जब आप रेशियो में कोई चेंजेस करते हो तब आप ये मार्केट फॉल को और कॉस्ट को चेक करते हो. तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अगर मार्केट वैल्यू और बुक वैल्यू इक्वल है तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का यूज़ नहीं हुआ. एज लाइक आपने जैसे वर्कमैन कंपनसेशन में क्लेम नहीं यूज़ हुआ था फर्स्ट केस में, यहाँ पे क्या है, बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू इक्वल है तो आपका इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व प्रॉफिट ही माना जाएगा. एंड प्रॉफिट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द ओल्ड पार्टनर्स इन द ओल्ड रेशो. डोंट गेट कंफ्यूज विद द न्यू रेशो, क्योंकि ये चीज़ें आपकी इन्वेस्टमेंट का जो रिज़र्व था, रिज़र्व्स हम पुराने पार्टनर्स रखते हैं और पुराने प्रॉफिट्स का रखते हैं, तो उसमें रिज़र्व डिस्ट्रीब्यूशन ओल्ड रेशो में ही होगा. सेकेंड केस, व्हेन मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज़ लेस देन द बुक वैल्यू. अब यहाँ पे आती हैं 3 एंट्रीज, क्योंकि बुक वैल्यू लेस, व्हेन मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, मार्केट वैल्यू इज़ लेस देन द बुक वैल्यू, बुक वैल्यू से कम है. मार्केट वैल्यू इन्वेस्टमेंट की बुक वैल्यू से कम है, तो जितनी कम है उसको हमने इन्वेस्टमेंट में डाल दिया, बाकी जो सरप्लस बचा उसको प्रॉफिट शेयरिंग में डाल दिया. लेट्स सी फर्स्ट एंट्री, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व फॉल इन द वैल्यू इज लेस देन इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, कि जितनी वैल्यू कम है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से, जितनी कम है बुक वैल्यू माइनस मार्केट वैल्यू, वो हम इन्वेस्टमेंट में डाल देंगे कवर करने के लिए उस लॉस को, और जो बाकी सरप्लस बचा वो प्रॉफिट है आपका, वो ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा. फर्स्ट केस तो ये आ गया. सेकेंड केस, फॉल इन द वैल्यू इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन, जितना मार्केट का वैल्यू गिरा है वो आपके इन्वेस्टमेंट रिजर्व के इक्वल ही है, तो कुछ भी सरप्लस नहीं बचेगा. तो जितना इन्वेस्टमेंट आपका गिरा है उतना इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से ही कवर हो जाएगा. क्लियर. थर्ड केस, फॉल इन द वैल्यू इज मोर देन इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, कि आपका यहाँ पे क्या है कि इतना गिर गया कि इन्वेस्टमेंट रिजर्व से ज़्यादा है. तो एज लाइक जैसे आपका वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में लॉस बियर कर रहे थे कि वर्कमैन क्लेम आपका ज़्यादा है, ठीक है, तो वैसे ही सेम इसमें है कि आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू ज़्यादा गिर रही है रिजर्व से, तो जितना रिजर्व है वो तो डालेंगे, डिफरेंस रीवैल्यूएशन में आ जाएगा. वो रीवैल्यूएशन लॉस है
वो पार्टनर्स बियर करेंगे ओल्ड रेशियो में। तो इसकी 2 एंट्री बनेगी। अगर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से ज़्यादा है इन्वेस्टमेंट का फॉल मार्केट वैल्यू, ठीक है, मार्केट वैल्यू का फॉल ज़्यादा है इन्वेस्टमेंट से, तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व और जो आपका डिफरेंस होगा वो रिवैल्यूएशन में जाएगा टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू रिवैल्यूएशन, ये आपका सेकेंड एंट्री बनेगी लॉस बियर की, जो रिवैल्यूएशन ट्रांसफ़र हो जाएगा पार्टनर्स में। किस रेशियो में? ओल्ड रेशियो। काइंडली डोंट get confused with the given new ratio. You have to follow the old ratio. Clear? In both the methods, in investment fluctuation reserve and workman compensation reserve. Now the third case, when market value of investment is more than book value. यहाँ पे 3 एंट्रीज बनेंगी। क्या बनेंगी? यहाँ पे क्या है, मार्केट वैल्यू ज़्यादा है, इट मीन्स वी आर गेटिंग प्रॉफिट। तो सबसे पहले तो हम फ्लक्चुएशन रिजर्व को बांट लेंगे, क्योंकि आपकी मार्केट वैल्यू ज़्यादा आ रही है आपकी इन्वेस्टमेंट से, कॉस्ट से, तो आपका उस इन्वेस्टमेंट पे आप प्रॉफिट कमा रहे हो। सबसे पहले हमने क्या करना है, जो आपका फ्लक्चुएशन रिजर्व आपने रखा था वो भी आपका प्रॉफिट है, तो सबसे पहले तो हम उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में, बिकॉज दैट प्रॉफिट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स। उसके अलावा भी आपने प्रॉफिट कमाया, तो सेकेंड एंट्री प्रॉफिट क्या है, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। जैसे आपने लॉस की एंट्री रिवैल्यूएशन से करी थी, तो यहाँ पे क्या है, ये प्रॉफिट है, पहले प्रॉफिट कहाँ जाएगा, प्रॉफिट जाएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट में, देन वी ट्रांसफर इट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और किस रेशियो में? अगेन इट वुड बी डिस्ट्रीब्यूट अमंग द पार्टनर्स इन द ओल्ड रेशियो, राइट। We will do one question related to this, but please don't get confused on these questions. These questions are important, these topics are important और बहुत easy है ये topic, सिर्फ आपको समझना है। बच्चे छोड़ देते हैं, ये वाला टॉपिक छेड़ते ही नहीं है। एज लाइक आपको इसमें से भी एक एक नंबर के क्वेश्चन आ जाते हैं। आपको इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन की आपको थर्ड केस दे दिया, आपको सॉल्व करके उसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी, उसकी जर्नल एंट्री बनानी पड़ेगी। सो इसको प्लीज़ समझ लो और इसको सॉल्व कर लेना। देन दीज टॉपिक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। विल डू वन क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस टॉपिक, लेट्स गो विद दैट। Yes beta, see the question in front of you. It will be there for 1 minute, as it's not possible that I can share it on the screen. So just check it out the question. Yes, let's start with this. P, Q and R sharing profits and losses 3:2:1. P, Q and R 3:2:1. Decide to share profits and losses equally with effect from 1st April 2017. From following is an extract of their balance sheet as at 31st March 2017. Liabilities given: type investment fluctuation reserve. Investment fluctuation reserve is equals to 30,000 and investment at cost assets 5 lakh. First case, no information. Second case, if the market value of investment is 5 lakh, market value is 5 lakh. Third case, market value of investment is 4,88,000. Fourth case, market value of investment is 4,46,000. Fifth case, market value of investment is 5,06,000. Now we have to pass the journal entries of all. We have to show the accounting treatment. See, in first 4 cases
our market value is going fall from the cost value. And the last case we have market value is more than the cost. See, this is the cost and these are given market value. So we have to compare our costs with these market values. So we can get it if market value is falling or market value is more than the cost. Let's start with this case 1. If there is no information, अगर कुछ नहीं कहा तो it means profit investment fluctuation reserve is your profit. आप उसको profit among the old partners distribute कर देंगे. So first case 1, yes, case 1 में आपका है इसमें see when there is no other information नहीं है तो जितना आपका इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है वो हम पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे एज इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इन ऑल प्रॉफिट शेयरिंग इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट debit to P's capital account to Q's capital account to R's capital account. See, जितना आपका 30,000 है वो प्रॉफिट है, प्रॉफिट पार्टनर्स में एज पर देयर ओल्ड शेयरिंग रेशियो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा. सो जितना जब आपको कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं कही है, इन्वेस्टमेंट और मार्केट वैल्यू कुछ भी नहीं दिया है, इट मीन्स मार्केट वैल्यू और कॉस्ट को हम नहीं कंसिडर करेंगे. जितना इन्वेस्टमेंट रिजर्व है वो हम प्रॉफिट ही मान के प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे पार्टनर्स में. सो 15,000 फॉर पी, 10,000 फॉर क्यू एंड 5,000 फॉर आर. क्लियर. सेकेंड केस, केस 2 is there when market value is 5 lakh and cost is also 5 lakh. So जहाँ पे आपकी market value और cost same है तो हम क्या करेंगे, then also क्योंकि हमें as पर market value और cost को equal ही बनाना है. अगर कम है तो partners उसको पूरा करेंगे अपने शेयर में से, और अगर ज़्यादा है तो वो प्रॉफिट है, वो प्रॉफिट पार्टनर्स ले जाएंगे. सो अगर वो ऑलरेडी इक्वल है देन व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू मेक द सेम एंट्री वॉट एवर वी हैड मेड इन द फर्स्ट केस, सेम एज केस 1. आपने वहाँ पे ये नहीं लिखना, आपने एंट्री बनानी है. क्लियर. ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ यहाँ पर बिकॉज आई एम हैविंग अ लिमिटेड स्पेस, मुझे पूरा क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दिखाना है. सो अगेन आई एम रिपीटिंग दिस कि आपकी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अगर कॉस्ट और इन्वेस्टमेंट इक्वल है तो जितना इन्वेस्टमेंट रिजर्व रखा था दैट विल बी ट्रीटेड एज प्रॉफिट एंड इट वुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. केस 3, केस 3 में क्या है, केस 3 में एज मार्केट वैल्यू इज लेस देन 5 lakh बट वट एवर मार्केट वैल्यू इज देयर इट वुड नॉट बी मोर देन इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व. सो जितनी कम है उतना हम रिजर्व में से पूरा करेंगे, बाकी सरप्लस डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे पार्टनर्स में in their old profit sharing ratio. What would be their investment fluctuation reserve account debit 30,000 to investment account how much, 5 lakh minus 4,88,000, what would be 24,000. Fine. 2 surplus is also there. Sorry.
इन्वेस्टमेंट अकाउंट इज 5 लाख माइनस 4,88,000, इट वुड बी 12,000। अब जितना सरप्लस बचा वो डिवाइड हो जाएगा पीज कैपिटल अकाउंट टू क्यूज कैपिटल अकाउंट टू आर्स कैपिटल अकाउंट। हाउ मच? See, whatever left we'll distribute among the partners in the old ratio. 9,000 will come under P's capital, 6,000, 3,000. Fine. Do not forget to write the narration after the journal entry. And the fourth case, case 4. See, check it out. Difference is market value is 4,46,000 and investment cost is 5 lakh. What is the difference? See, difference 5 lakh minus how much? 4,46,000. It would be 54,000. फाइन। अब देखो 54,000 है, मीन्स इन्वेस्टमेंट और मार्केट वैल्यू का डिफरेंस आ गया 54,000 और आपके पास रिजर्व कितना है 30,000 का। इट इज मोर देन योर इन्वेस्टमेंट रिजर्व। तो 24,000 लॉस है और लॉस कौन बियर करेगा? लॉस बियर करेंगे पार्टनर्स। सो इसके लिए वी हैव टू मेक 2 एंट्रीज, क्योंकि लॉस की एंट्री फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू राइट अंडर रीवैल्यूएशन अकाउंट और फिर रीवैल्यूएशन से ट्रांसफ़र करेंगे हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। सो एंट्री वुड बी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 30,000। अब ज़्यादा है तो यहाँ पे आ जाएगा रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हाउ मच टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट कितना है 54,000। इन्वेस्टमेंट का डिफरेंस है 54,000 और 24,000 आपका रीवैल्यूएशन में ट्रांसफ़र हो जाएगा। अब रीवैल्यूएशन लॉस है, लॉस विल बी बेयर बाय द पार्टनर्स इन द ओल्ड रेशियो। सो हेयर इट विल बी P's capital account. Second entry we have to make debit Q's capital account, debit R's capital account, debit to revaluation account. C it would be 24,000. जब आप इसको 3:2:1 में डिस्ट्रीब्यूट करोगे यू विल गेट 12,000 फॉर P, 8,000 फॉर Q एंड 4,000 फॉर R। ठीक है, अब देखना है, देखो यहाँ पे और इसमें डिफरेंस है। इसमें मार्केट वैल्यू गिर रही है बट नॉट मोर देन इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, बट यहाँ पे मार्केट वैल्यू गिर रही है मोर देन इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। तो अगर रिजर्व से ज़्यादा है दैट विल बी ट्रीटेड एज लॉस और लॉस रिवैल्यूएशन में ट्रांसफ़र होगा, रिवैल्यूएशन बाद में पार्टनर्स कैपिटल में। देन इफ़ मार्केट वैल्यू का फॉल इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से ज़्यादा नहीं है तो जितना बचा है वो प्रॉफिट है, वो प्रॉफिट पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। लास्ट केस, फोर्थ केस, सी हेयर मार्केट वैल्यू इज मोर, मीन्स 6,000 ज़्यादा है मार्केट वैल्यू, मीन्स 6,000 का प्रॉफिट अलग से मिल रहा है एज वेन इन्वेस्टमेंट कॉस्ट 5 लाख है, मार्केट वैल्यू 5 लाख 6,000, 6,000 इज द प्रॉफिट। अब पहले तो हम इस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है।
फिर हम इस प्रॉफिट को रीवैल्यूएशन से ट्रांसफ़र करके देन डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. सो व्हाट वुड बी द एंट्रीज? फर्स्ट एंट्री पहली वाली आ जाएगी आपकी फर्स्ट केस वाली, सेम. फिफ्थ केस फर्स्ट एंट्री इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 30,000 टू P's कैपिटल अकाउंट, टू Q's कैपिटल अकाउंट, टू R's कैपिटल अकाउंट. यहाँ आ जाएगा 15,000, 10,000 एंड 5,000. तो सबसे पहले तो आपका वही डिस्ट्रीब्यूट हो गया क्योंकि वो प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट को पहले हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. अब नेक्स्ट प्रॉफिट आ रहा है आपके पास, तो दिस विल ऑल्सो बी ट्रीटेड अंडर प्रॉफिट. सो इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट 6,000 टू रीवैल्यूएशन अकाउंट. डायरेक्ट नहीं करेंगे, पहले रीवैल्यूएशन में जाएगा, देन विल डिस्ट्रीब्यूट दिस प्रॉफिट. अब इसको आप ट्रांसफ़र करेंगे. थर्ड एंट्री रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 6,000 टू P's कैपिटल अकाउंट 3,000 टू Q's कैपिटल अकाउंट 2,000 टू R's कैपिटल अकाउंट 1,000. सी अब प्रॉफिट था, पहले प्रॉफिट अब आपका यूज़ ही नहीं हुआ तो इसको ऑलरेडी हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. फर्स्ट केस ये है. सेकंड जितना प्रॉफिट है वो रिवैल्यूएशन में ट्रांसफ़र होगा, देन विल ट्रांसफ़र टू द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. आई होप आपको क्लियर हो गया है. स्टिल इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम प्लीज़ मेल मी. थैंक यू.